ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। धूप इतनी तेज और उमस इतनी ज्यादा हो गई है कि आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देश के कई राज्यों में लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगहों की ओर जाने लगे हैं और सबसे ज्यादा पसंदीदा ठिकाना बन चुका है कश्मीर का खूबसूरत पहलगाम। जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, वहीं कश्मीर की हरी भरी घाटियां, ठंडी हवा और बहते झरने लोगों को सुकून दे रहे हैं। सड़कें, होटल और पर्यटन स्थल पर्यटकों से भर गए हैं। परिवार के साथ लोग यहां ठंडी हवाओं में गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। पहलगाम न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि गर्मी से राहत का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। यहां की ठंडी हवा ने इस भयंकर गर्मी को थोड़ा आसान बना दिया है। पहलगाम कश्मीर की जन्नत जैसी वादी, जहां ठंडी हवाओं में सुकून था और हरियाली में सुकून की सांसें। पर्यटक अपने परिवारों के साथ छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। कोई जिपलाइन कर रहा था तो कोई घोड़े की सवारी में खोया हुआ था। बच्चों की हंसी, चाय की खुशबू और पहाड़ों की ठंडी हवा, सब कुछ शांत था। और तभी शांति की इस तस्वीर में साया पड़ा आतंक का। कुछ लोग जो पर्यटक बनकर आए थे, अचानक हथियार निकालते हैं। उनके चेहरे बदल गए थे और हाथों में थी AK-47। भागते लोग, चीखती औरतें, रोते बच्चे। कुछ समझने से पहले ही पहलगाम की वादी डर में बदल गई। आतंकियों ने लोगों को रोका, धर्म बताओ, कलमा पढ़ो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। जो नहीं पढ़ सका उसे वही AK-47 से भून दिया गया। इंसानियत शर्मसार हो गई। पहलगाम की वादी अब लाल हो चुकी थी खून से। एक स्थानीय मुस्लिम पोनी राइडर, उसने आतंकियों का विरोध किया। बोला, ये मेरे मेहमान हैं। लेकिन जवाब मिला, गोलियों से वो भी शहीद हो गया, इंसानियत बचाते हुए। पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले के बाद देश भर में आतंकवाद के खिलाफ एक जंग छिड़ गई। आम जनता, राजनीतिक नेता और सुरक्षा एजेंसियां सभी ने मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने का संकल्प लिया। सरकार ने इस मसले को गंभीरता से लिया और सख्त कदम उठाने का फैसला किया। भारत ने सीमा पर बैठे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर बनाया एक गुप्त और सटीक प्लान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अत्याधुनिक ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया। लक्ष्य, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को रातों रात तबाह करना था। ऑपरेशन सिंदूर में दर्जनों आतंकी ठिकाने तबाह हुए। पाकिस्तान भौंचक्का रह गया और दुनिया ने भारत की नो टॉलरेंस नीति को समर्थन दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, भारत की संप्रभुता का ऐलान था। आज देश एकजुट है और आतंक के खिलाफ डटकर खड़ा है। कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। हमारी टीम ने सटीक और निर्णायक कार्रवाई की, जिससे दुश्मन के मंसूबों को विफल किया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारतीय वायुसेना की भूमिका इस ऑपरेशन में निर्णायक रही। हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों और हेरॉन ड्रोन की मदद से आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। सभी टारगेट को केवल 290 सेकंड्स के भीतर निष्क्रिय किया गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, एकजुटता और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है। आइए मिलकर उन वीरों को सलाम करें, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।